चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक अपन लोग ने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद एक और टॉपिक अपना बचेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो करेंगे हम लोग का क्या, ये वाला चैप्टर प्रोबेबिलिटी M3 का लास्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये जनरली पार्ट किसका है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। क्यों कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का पार्ट है? क्योंकि इसमें हम लोग जनरली जो बात करते हैं हम लोग इंटरवल में बात करते हैं। और आपको पता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो सेट रहता है वो कैसा रहता है? इनफाइनाइट रहता है। और हम लोग जो यूज करते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं, वो किसमें करते हैं? इंटरवल में। तो ये जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये जनरली किस पे बेस्ड है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, क्योंकि हमको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में एफएक्स फंक्शन की जरूरत रहती है। ठीक है, तो फंक्शन की मेन क्या है? फंक्शन। क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो अपने को फंक्शन दिया रहेगा या फिर हम लोग जो फंक्शन निकालेंगे उसको इंटीग्रेट करके अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जो फंक्शन का फॉर्मूला होता है, या मैं बोलूं एफएक्स की जो वैल्यू होती है वो होता है लैम्डा e की पावर में माइनस लैम्डा एक्स। और जो लैम्डा है वो 0 से बड़ा होगा, और जो हमारा x है वो लाई करेगा 0 से इंफिनिटी के बीच में। कहां से कहां लाई करेगा? 0 से इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/लैम्डा। ठीक है, अगर हमको लैम्डा की वैल्यू नहीं दी हुई है तो मीन दिया हुआ है तो लैम्डा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोलता है तो लैम्डा t माइनस लैम्डा होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो जनरली उसमें टाइम रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डले होंगे। अगर आपको कहीं टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिखता है, टाइम रिलेटेड वैल्यूज दिखती हैं, तो इसका मतलब वो किसका पार्ट है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। और वो क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व होगा। जनरली केसेस में क्वेश्चनों में दे देता है कि हाँ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्वेश्चन है। अगर नहीं दिया तो अगर टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका मतलब वो किससे सॉल्व होगा? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व होगा। ठीक है, तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं आता हूं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। पॉज करिए, नोट करिए। चलिए आते हैं अपन लोग पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ते हैं अपन लोग। द लेंथ ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज एक्सपोनेंशियल वेरिएट विथ मीन 3 मिनट। देखिए टाइम की बात हो रही है ना, मैंने आपको बोला था ना जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन होंगे जनरली टाइम से रिलेटेड होंगे। ठीक, तो देखिए द लेंथ ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज एक्सपोनेंशियल वेरिएट विथ मीन 3 मिनट। अपने को मीन दिया है, कितना मीन दिया है? 3 मिनट दिया है। तो मैं लिख लेता हूं, मीन अपने को कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है, मीन कितना दिया है? 3 दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉल, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? कॉल की। दैट एंड लेस देन 3 मिनट, 3 से कम में क्या हो जाए? क्या हो जाए? कट जाए, मतलब बात हो जाए लेस देन 3 मिनट। और बिटवीन 3 से 5 मिनट। तो एंड लेस देन 3 मिनट का मतलब क्या होता है? 0 से 3 तक। आपके मन में एक सवाल आ रहा है, एंड लेस देन 3 मिनट बोल रहा है तो 3 से माइनस इंफिनिटी, लेकिन क्या बोल रहा है? एंड लेस देन 3 मिनट। मिनट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, माइनस इंफिनिटी से नहीं स्टार्ट होगा। मिनट हमेशा, टाइम हमेशा किससे स्टार्ट होता है? टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो आपके मन में एक ख्याल आ रहा है होगा कि एंड लेस देन 3 मिनट है तो 3 से कम। 3 से कम कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक। बट माइनस इंफिनिटी तक नहीं, एंड लेस देन 3 मिनट, टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अपने से बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 0 से ज्यादा लेकिन 3 से कम, इसकी अपने को क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर मैं इसको किस तरह फॉर्म में लिखूं? इंटरवल के फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं। ठीक है, ये रहा ए। ठीक, प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है 0 से 3 तक। ठीक है, बी वाला पार्ट भी अभी अपन लोग देख लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है? बिटवीन 3 मिनट से 5 मिनट, मतलब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 से ज्यादा और 5 से कम। तो यही ना हुआ, बिटवीन 3 से 5 मिनट के बीच में। 3 से 5 मिनट के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब क्या? अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 से 3 तक, और इस बी वाले पार्ट में 3 से 5 तक। ठीक है, चलिए निकालते हैं। कैसे निकालना मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, अपने को fx की जरूरत पड़ेगी। अपने को पता है fx का फॉर्मूला होता है, fx का फॉर्मूला होता है क्या? लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x। ये क्या होता है? fx का फॉर्मूला। मैंने आपको बताया है इन क्वेश्चनों में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में किसकी जरूरत पड़ेगी? लैम्डा की जरूरत पड़ेगी।
सॉरी, थोड़ा सर्दी खांसी हो गई है। ठीक, चलिए, तो लैम्डा की जरूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो अपने को मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है अपना 1 अपॉन लैम्डा। ये होता है क्या, मीन का फॉर्मूला। मीन अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है मीन। 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ये देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो अब कुछ नहीं करना है, fx पे लैम्डा की वैल्यू पुट करना है, और जहां जहां बोल रहा है 0 से 3 बोल रहा है ना पहली वाली प्रोबेबिलिटी, तो 0 से 3 तक इस fx को अपन लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए, तो ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ, ए वाला पार्ट उठाता हूं मैं। ठीक है, क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से ग्रेटर देन x लेस देन 3। तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेट, कहां से कहां तक बोल रहा है 0 से 3 तक। ठीक है, जहां से जहां तक बोले वहां से वहां तक हमारी लिमिट रहेगी 0 से 3 तक। फिर अपने को fx चाहिए, इंटीग्रेट किसको करेंगे, फंक्शन को करेंगे। तो fx ये रहा, fx क्या है, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x। लैम्डा की जरूरत पड़ेगी, लैम्डा अपन लोग ने निकाला है कितना 1/3। तो लैम्डा की जगह पे 1/3 पुट कर देता हूं, पहले इससे लिख देता हूं, चलिए ठीक है, ऐसे लिख देता हूं fx। ठीक, चलिए fx dx, x के रिस्पेक्ट में होगा ये, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 3। fx की वैल्यू अपने को पता है क्या होती है, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, और लैम्डा की वैल्यू भी अपने को पता है, या मैं कहूं अपन लोग ने निकाली है कितनी 1/3। तो इस लैम्डा की जगह पहले 1/3, फिर e की पावर माइनस इस वाले लैम्डा की जगह भी 1/3 और x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो अपनी वैल्यू आ गई वही आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से बड़ा और 3 से छोटा, या मैं कहूं एंड लेस देन 3 मिनट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक, चलिए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा 3 से छोटा इक्वल टू 0 से 3 तक एज इट इज। ठीक, लिमिट एज इट इज, 1/3 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, e की पावर माइनस 1/3x dx। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करता हूं, ये 1/3 एज इट इज। ठीक, ठीक है, e की पावर माइनस 1/3x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा e की पावर माइनस 1/3x। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर माइनस 1/3x का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 1/3x, और फिर इस 1/3x का भी होगा। तो जो x के साथ होगा, जो x के साथ अपनी जो वैल्यूज रहेगी वो कहां आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस 1/3, और कहां से कहां तक करना है, 0 से 3 करना है। ठीक है, तो इस 3 से ये 3 कैंसल हो गया, क्या बचा यहां पास माइनस, यहां पास लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3 इक्वल टू, यहां पास क्या बचा, ये माइनस बचा, माइनस बचा, और e की पावर माइनस 1/3x 0 से 3। ठीक है, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देता हूं, और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, या मैं कहूं प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, माइनस e की पावर में माइनस 1/3 और x की जगह क्या पुट कर दूं, 3 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, 3 पुट कर दूं। ठीक, और लोअर लिमिट क्या है, 0 है। अब क्या अपर लिमिट पुट कर दिया, अब क्या पुट करता हूं, लोअर लिमिट, तो लगेगा माइनस e की पावर माइनस 1/3, और x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन x लेस देन 3 इक्वल टू माइनस e, ये 3 से ये 3 कैंसल, e की पावर माइनस 1 माइनस 1/3 इंटू 0 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, माइनस का अंदर इंटू करता हूं तो हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो प्लस 1 पहले लिख देता हूं, माइनस e की पावर माइनस 1 है तो e की पावर माइनस को हटा देता हूं तो ये हो जाएगा e की पावर 1, इनवर्स कर देता हूं तो ये जो पावर के साथ माइनस लगा है वो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये क्या आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन x लेस देन 3। ठीक है, ये अपनी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉल एंड लेस देन 3 मिनट।
ठीक है, इतना आसान था। देखिए अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट करेंगे। क्या, बिटवीन 3 मिनट टू 5 मिनट। एक्स 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एफ एक्स अपने को पता ही है। अब इस बार इंटीग्रेट कर देना है, कहां से कहां तक, 3 से 5 तक। बस इतना आसान है, देखिए। ठीक है, चलिए तो पॉज करके ये नोट करिए, फिर मैं इसको रब करता हूं। ठीक, चलिए। चलिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं। अब कहेगी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बिटवीन 3 मिनट टू 5 मिनट, या मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 से बड़ा 5 से छोटा। तो इसका मतलब यही ना हुआ, 3 से बड़ा 5 से छोटा है, तो बिटवीन 3 मिनट टू 5 मिनट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, जहां तक बोला है 3 से 5 तक। किसको इंटीग्रेट करेंगे, एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे डीएक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रेटर देन लेस देन 5 इक्वल टू 3 से 5, 3 से 5। एफ एक्स अपने को पता है क्या होता है, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। और लैम्डा की वैल्यू अपन लोग ने निकाल ली है कितनी, 1/3। तो लैम्डा की जगह, एफ एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डीएक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 5 इक्वल टू इंटीग्रेट कहां से कहां तक, 3 से 5 तक, 3 से 5 तक। लैम्डा की वैल्यू पता है कितनी है, 1/3 ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/3 एक्स डीएक्स। ठीक, चलिए आगे करते हैं अपन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रेटर देन लेस देन 5 इक्वल टू, ठीक, कहां से कहां तक, 5 से 3 से 5 तक। ठीक, और 1/3 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेता हूं, और e की पावर में माइनस 1/3 एक्स डीएक्स। चलिए e की पावर माइनस 1/3 एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेट करते सभी से आता होगा। ठीक है, तो 1/3 e की पावर में माइनस 1/3 एक्स का हो जाएगा e की पावर माइनस 1/3 एक्स, और फिर माइनस 1/3 एक्स का होगा तो क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक है, और कहां से कहां तक लिमिट है, 3 से 5 तक। तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। क्या बचा, माइनस बचा। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 से ज्यादा और 5 से कम, या मैं बोलूं बिटवीन 3 मिनट टू 5 मिनट। ठीक, तो क्या बचा, ये माइनस बचा, माइनस बचा, e की पावर माइनस 1/3 एक्स 1/3 एक्स, और कहां से कहां तक, 3 से 5 तक। चलिए तो क्या करूंगा मैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करूंगा, पुट करता हूं। चलिए तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 5 इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज e की पावर माइनस 1/3 एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, 5 है। फिर लगेगा क्या, माइनस e की पावर माइनस 1/3, लोअर लिमिट पुट करूंगा। लोअर लिमिट कितनी है, 3 है, तो x की जगह क्या पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा। लिमिट पुट करते आप लोगों से आती होगी, है ना। चलिए पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लगता है, लोअर लिमिट पुट करते हैं। ठीक, तो ये 3 से 3 कैंसल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 5/3, 5/3, फिर क्या लगा है, माइनस e की पावर में -1, और बाहर ये वाला माइनस लगा ही था। ठीक, चलिए माइनस साइन का अंदर क्या कर देता हूं मैं, इनटू कर देता हूं। तो 3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 5 इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 5, सॉरी। ठीक है, तो माइनस साइन का इनटू करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस 5/3, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस e की पावर -1। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस e की पावर -5/3 से 5/3 से माइनस साइन हटाता हूं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो e की पावर 5/3 हो जाएगा, प्लस इसको भी रेसिप्रोकल कर देता हूं तो 1/e की पावर 1 हो जाएगा। और यही क्या है अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 5, या मैं कहूं क्या है अपना प्रोबेबिलिटी दैट कॉल एंड बिटवीन 3 मिनट टू 5 मिनट है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था। पॉज करके नोट करिए, एक क्वेश्चन और कर लेता हूं, ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए
एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है, बट आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम का टॉपिक है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है? सपोज ड्यूरिंग रेनी सीजन ऑन अ टॉपिकल आइलैंड लेंथ ऑफ शावर हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एवरेज लेंथ ऑफ शावर 1/2 मिनट। ठीक है, रेनी सीजन चल रहा है, कोई आइलैंड है, वहां पास जो शावर गिरती है, मैं बोलूं पहली बूंदाबांदी जो होती है पानी की, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में है। एवरेज लेंथ ऑफ जो शावर है, जो पानी गिरता है, उसकी लेंथ दिया हुआ है 1/2 मिनट। तो आपसे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शावर लास्ट मोर देन 3 मिनट। प्रोबेबिलिटी बताइए कि शावर जो है लास्ट करे कितने, 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा बताइए, 3 मिनट से ज्यादा। 3 मिनट से ज्यादा कहां तक? इन्फिनिटी तक। टाइम इन्फिनिटी तक हो सकता है, लेकिन टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या निकालना था? क्या निकालना था? एंड लेस देन 3 मिनट। तो आपके दिमाग में एक सवाल आया है, अगर लेस देन 3 मिनट बोल रहा है तो 3 से माइनस इन्फिनिटी, बट माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा, 3 से लेस बोल रहा है तो 0, क्योंकि टाइम हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी निश्चय नहीं। और यहां क्या बोल रहा है? मोर देन 3 मिनट। 3 से इन्फिनिटी तक टाइम जा सकता है, मतलब टाइम का कोई अंत नहीं है, 3 मिनट से इन्फिनिटी तक टाइम जा सकता है। तो यहां पास बोल रहा है मोर देन 3 मिनट, मतलब 3 से कहां तक? इन्फिनिटी तक। यहां क्या बोल रहा था? एंड लेस देन 3 मिनट, तो 3 से कहां तक? 0 तक, क्योंकि टाइम कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी से नहीं होगा। लेकिन 3 से बड़ा कहां तक हो सकता है? इन्फिनिटी तक टाइम हो सकता है, टाइम तो बहुत हो सकता है ना। चलिए, तो अपने को बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को 3 से बड़ा, इसका मतलब 3 ग्रेटर देन x लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा। शावर लास्ट मोर देन 3 मिनट, शावर लास्ट मोर देन 3 मिनट, मतलब 3 से बड़ा कहां तक? 3 से इन्फिनिटी तक अपने को निकालना है। ये आपको समझना पड़ेगा, ऐसे लिख देंगे। ये अपनी क्या है? लिमिट है। ये अपने को आसानी देगी क्या करने पे? fx के सॉल्व करने पे, इंटीग्रेट करने पे। ठीक है, चलिए, तो अब अपने को क्या दिया है? विथ एवरेज लेंथ, ये जो दी है ना, ये अपने को मीन दिया हुआ है। अपने को क्या दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है। कितना? 1/2 मिनट। कितना? 1/2 मिनट। तो मैं लिख देता हूं हाफ। अपने को क्या की जरूरत पड़ती है? लैम्डा की जरूरत पड़ती है। तो मीन का अपने को फॉर्मूला पता है, क्या होता है? 1/लैम्डा। ठीक है, तो m मीन इक्वल टू 1/लैम्डा होता है। तो मीन की वैल्यू अपन लोग को पता है कितनी है? हाफ है, इक्वल टू 1/लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा इधर गया, 2 यहां गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई है। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई है। चलिए अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कहेगी 3 से बड़ा इन्फिनिटी तक। 3 क्या निकालना? शावर लास्ट मोर देन 3 मिनट। 3 से बड़ा कहां तक? इन्फिनिटी तक। क्या होता है? जहां से जहां तक बोल रहा है वहां से वहां तक क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तो 3 से इन्फिनिटी बोल रहा है, तो 3 से इन्फिनिटी। कहे किसको इंटीग्रेट करेंगे? fx को इंटीग्रेट करेंगे। और fx को इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। चलिए, तो कर देते हैं, बड़ी बात तो है नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रेटर देन x से इन्फिनिटी इक्वल टू इंटीग्रेट 3 से इन्फिनिटी fx पता है क्या होता है अपने को? लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x dx। ये होता है क्या अपना? क्या? fx। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रेटर देन x से इन्फिनिटी, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है, तो 2 e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। लैम्डा की जगह 2 पुट कर दिया, dx। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रेटर देन x से इन्फिनिटी, तो ये इक्वल टू हो जाएगा कहां? 3 से इन्फिनिटी। 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ला देता हूं, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x dx। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 से x ग्रेटर देन 8 इन्फिनिटी इक्वल टू 2 एज इट इज e की पावर माइनस 2x को इंटीग्रेट करता हूं तो हो जाएगा e की पावर माइनस 2x, और 2 क्या हो जाएगा? एज इट इज हो जाएगा। 2 जो x के साथ 2 था वो कहां आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इंटीग्रेट किया, माइनस 2 आएगा, क्योंकि x के बाद माइनस 2 है, तो जो x के बगल में रहता है वो कहां जाता है? डिनोमिनेटर में। तो इस 2 से ये 2 कैंसल, और लिमिट कहां से कहां थी? 3 से इन्फिनिटी। चलिए लिमिट पुट कर देता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 से ग्रेटर देन
इन्फिनिटी इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। सबसे पहले ये माइनस साइन बाहर ले लेता हूं, ई की पावर माइनस 2x। ई की पावर माइनस 2x में सबसे पहले क्या पुट करूंगा अपर लिमिट पुट करूंगा, क्या है इन्फिनिटी। तो ई की पावर माइनस 2 और x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दूंगा, फिर क्या लगेगा माइनस, फिर क्या पुट कर दूंगा 3 पुट कर दूंगा। तो ई की पावर में माइनस 2 और x की जगह क्या पुट कर दूंगा 3 पुट कर दूंगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इक्वल टू माइनस है ही, ठीक है, माइनस का अंदर इंटू भी कर देता हूं, माइनस का अंदर इंटू करूंगा तो हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस 2 इन्फिनिटी। ई की पावर माइनस 2 इन्फिनिटी, एनीथिंग माइनस 2 इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाता है। किसी की पावर अगर इन्फिनिटी से इंटू है तो वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, या पावर इन्फिनिटी है तो वो क्या हो जाएगा पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ये क्या पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, फिर माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस 2 3 जा 6। तो ये आ गया अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ, कहे कि शावर लास्ट मोर देन 3 मिनट, कितना आ गया बताइए। ई की पावर माइनस 6 है, माइनस हटाता हूं तो ई की 1 अपॉन ई की पावर में 6। ये देखिए कितना आसान था, ये निकल आई अपनी प्रोबेबिलिटी, कहे कि शावर लास्ट मोर देन 3 मिनट। पॉज करके नोट करिए, ये वाला टॉपिक भी अपना खत्म। अब अपना एक टॉपिक बताए क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉज करिए, नोट करिए।